ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर घर पॉलिटिक्स। जी हाँ, इसी खास मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं एमपी न्यूज टीवी पर। मैं हूं निधि आपके साथ। 17 अगस्त को ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन इंदौर के दौरे पर है और दौरे से पहले ही ये काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचकर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, जिनमें मुख्य तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, रमेश मेंदोला, शंकर लालवानी, सभी नेताओं के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। इन सब से घर घर जाकर मुलाकात कर सिंधिया आखिर कौन सी खिचड़ी पकाने वाले हैं उपचुनाव से ठीक पहले, इस पर प्रतिक्रियाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ये दौरा होने वाला है, इसे लेकर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, उन्हें भी साधने की कोशिश करने वाले हैं सिंधिया। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परंपरा है। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि वरिष्ठ नेता जब भी किसी जिले के प्रवास पर जाते हैं तो वो अपने उस जिले के प्रवास के दौरान वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से सौजन्य भेंट करते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के निवास पर भी जाने का उनका कार्यक्रम बनता है। तो सहज रूप से ये एक सौजन्य भेंट है और इसमें किसी भी प्रकार की रणनीति या राजनीतिक चातुर्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में चूंकि ज्योतिरादित्य जी का प्रथम नगर आगमन हो रहा है, तो वो सद्भावना के तौर पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी, हमारी पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर जी, हमारे चुनाव संचालक सांवेर के और विधायक रमेश मेंदोला जी के घर पे जाने का एक प्रारंभिक कार्यक्रम जो उनका बनकर आया है, वो कार्यक्रम जो है वो सौजन्य भेंट का कार्यक्रम है, सद्भावना भेंट का कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि उसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक निहितार्थ नहीं ढूंढा जाना चाहिए। जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमपी न्यूज टीवी से जुड़ने के लिए। तो ये थी बीजेपी की प्रतिक्रिया। अब कांग्रेस इस दौरे को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और किस तरह की प्रतिक्रियाएं देना चाह रहे हैं, वो हम सुन लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चौकसी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं सिंधिया के दौरे को लेकर, आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया के इस दौरे का बीजेपी को उपचुनाव में फायदा मिल सकेगा? अब जनता ने मानसिकता बना ली है कि कमलनाथ जी की जो 15 माह की सरकार थी, उन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया है ना। सिंधिया जी आएंगे तो वो भाजपा नेताओं के पास ही जाएंगे क्योंकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली जी, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि अब रणनीति से कुछ नहीं होता, लोगों के दिमाग बन गए हैं जहां जहां भी उपचुनाव होना है कि कमलनाथ जी की सरकार अच्छा काम कर रही थी, विधायकों ने उस सरकार को गिरा दिया, विधायक बिक गए और तमाम तरीके के आरोप जनता ने इन लोगों पे लगाए हैं। निश्चित रूप से ये चुनाव जो होगा वो केजरीवाल टाइप होगा कि जनता कमलनाथ के पक्ष में है और कांग्रेस की सरकार के पक्ष में है। सिंधिया जी आए, अपना काम करे। अब चूंकि वो भाजपा में चले ही गए हैं तो उनके भाजपा नेताओं के दरवाजे जाना पड़ेगा, जिनको कुछ समय पहले तक वो कोसते रहते थे और उनकी बुराइयां करते रहते थे। अब उनके यहाँ जाके मिठाई खाएं, चाय पिए, नाश्ता करें, ये उनका लुकआउट है। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की घर घर पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन भाजपा को आने वाले उपचुनाव में इसका कितना फायदा मिलने वाला है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।